नित्य पत्नी बनने के लिए, वो भी मेरी नित्य पत्नी बनने के लिए तुम्हें अमर बनना पड़ेगा। और अमरत्व की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक तुमको बारंबार जन्म लेना और बारंबार मृत्यु वरण करना ये पड़ेगा। तो भगवान इतने कहने पर भगवती पार्वती कह रही है, प्रभु तो बताइए कोई उपाय, मैं भी अमर बनूं, मेरा कभी जन्म भी ना हो, मेरी कभी मृत्यु भी ना हो, मैं अर्धांगिनी बन करके अनंत काल तक आपकी सेवा करती हूं। तो भगवान ने कहा, पार्वती यदि आपको अजर अमर बनना है तो अमृत तत्व का पान करना पड़ेगा। बिना अमृतत्व पान किए अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती। उस अमरत्व को प्राप्त करने के लिए अमृत का पान करो। तो भगवान के सम्मुख पार्वती कह रही है। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु वो अमृत को प्राप्ति करने के लिए अमृत कहां पर? भगवान बोले, मेरे अंतःकरण में अमृत, मेरा अंतःकरण अमृत से भरा पड़ा। यदि वो अमृत आप पान करोगे तो अमृत तत्व को आप अवश्य में प्राप्त करोगे। अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए उस अमृत को पान करना। अब शिव जी का नाम क्या है? नीलकंठ। शिव जी के गला में क्या भरा पड़ा हुआ है? जय विष। वो भी कौन सा विष? हलाहल नाम का विष। अब शिव जी के अंतःकरण में क्या है? अमृत है, सुधा। अब ऊपर ढक्कन लगा हुआ है जहर के द्वारा विष के, और उस ढक्कन के नीचे अमृतत्व है, अमृत पदार्थ है। अब वो कैसे निकलेगा? निकालना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है पार्वती, मैं कोशिश करूं, पर वो अमृत तत्व को पान करने के लिए यहां पर संभव है। तो आप बताइए कहां जाए? चलो अमरनाथ। भगवान वहां जाकर के पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती देखो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। भगवान ने कहा, कोई पुरुष हो, कोई जीवात्मा हो, कोई हमारा परिकर हो, सेवक हो, यहाँ आकर के कहीं सुन तो नहीं रहे, हम लोगों को देख तो नहीं रहे। तो पार्वती स्वयं उठ करके बाहर नजर लगाती है, कोई देखने को नहीं। तो आकर के पार्वती भगवान से कहती है, प्रभु बाहर तो शून्य कोई। तो भगवान ने पार्वती के सम्मुख प्रस्ताव रखा, पार्वती अब आप सावधान हो जाओ, मैं समाधिस्थ अवस्था में जा रहा हूं, मेरी समाधि लगेगी। समाधि के बीच में मेरे मुखारविंद से जो प्रस्फुरण होगी वाणी, वो कान के कर्णपुट के माध्यम के द्वारा तुम्हें श्रवण करना। जब पूर्ण रूप से तुम श्रवण कर पाओगी तब जाकर के अमृतत्व की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो पार्वती जी भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु अब मैं पात्र बन गई, वो पात्रता मेरे में, इसीलिए आप अपनी इच्छा के द्वारा समाधि में जाइए। मैं सावधान होकर के जब तक आपकी समाधि नहीं खुलेगी तब तक आपके निकट में रह करके आपके जो जो चेष्टा होंगे, आपकी जो जो माया होगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा। पार्वती जी ने बंधन में, वचन में भगवान को कहा। अब भगवान के त्रिनेत्र बंद हो गए, मुंह से अमृत प्रस्फुरण होने लगा। पार्वती जी पान तो कर रही है, देखिए प्रारब्ध कर्म कैसा। जब उन्होंने पान, अमृत का पान करती गई, उनको कृष्णामृत पान करना था। कृष्णामृत पान करने तक पहुंच नहीं पाई, शरीर आलसी बन गया, नींद आ गई। कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा गई। जब जब शरीर में आलस आता है
आलस के कारण हम लोग चूक जाते हैं। तो आलसी शरीर कभी सत्कर्म के लिए पात्रता के रूप में कभी खड़ा नहीं हो सकता। शरीर के अनुकूल होकर के शरीर को चलाओगे तो शरीर में अनेक बीमारियां आकर के आक्रमण करेंगे। कारण शरीर को अपने बस में रख करके स्वयं के द्वारा स्वयं शरीर को हम चलाएंगे तो शरीर हमारे अधीन में रह करके उन भय से, उन विघ्न से वो दूर रहता है, अपना काम करता है। तो शरीर में आलस आ गई, पार्वती नींद आ गई और बैठे बैठे सो रही है, थोड़ी देर में लेट गया। भगवान की मुखारविंद से प्रस्फुरित जो अमृतत्व था वो तोता ऊपर घोंसला बना करके वहां पर रहा करता था। अब उसने वो पान कर लिया। अब देखिए, श्रोता भक्ति से श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो वक्ता का ये धर्म बनता है उस विशेष तत्व को प्रकाशित करने का, उसका कर्तव्य होता है। अब श्रोता कोई प्रकार के ध्यान में नहीं है, कोई प्रकार की श्रद्धा नहीं है उनकी, तो वक्ता को भी छलांग लगाना पड़ेगा कि